क्या अपने देश की कमियों को उजागर करना गद्दारी है, या फिर विदेश की धरती पर खड़े होकर अपने ही वतन को दुनिया का सबसे गंदा देश कह देना देशद्रोही है? सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा ही जबरदस्त तूफान खड़ा हो गया है जिसने देशभक्ति, साफ सफाई और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की सोच पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशाना लगा दिया है। मामला जुड़ा है जानी मानी ट्रेवल कंटेंट क्रिएटर और पूर्व एक्ट्रेस शहनाज ट्रेजरी से। जी हाँ, वही शहनाज ट्रेजरी जो अपनी फिल्मों और ग्लैमर ट्रेवल ब्लॉग्स के लिए जानी जाती है। लेकिन इस बार वो किसी खूबसूरती वादी की वजह से नहीं, बल्कि अपने एक बेहद विवादित बयान की वजह से पूरे हिंदुस्तान के निशाने पर आ गई हैं। पूरा मामला क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। शहनाज इन दिनों पड़ोसी देश श्रीलंका के दौरे पर है। वहां घूमते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो श्रीलंका के मशहूर एला रेलवे स्टेशन का था। वहां की साफ सुथरी सड़कें, चमचमाता रेलवे स्टेशन और व्यवस्थित पब्लिक प्लेसेस देखकर शहनाज इतनी गदगद हो गई कि उन्होंने आव देखा ना ताव देखा, सीधे श्रीलंका की तुलना भारत से कर दी। वीडियो में वो श्रीलंका के रेलवे स्टेशन पर रखे डस्टबिन दिखाती हैं, वहां घूम रहे विदेशी सैलानियों को दिखाती हैं और कहती हैं कि श्रीलंका भारत के बिल्कुल पड़ोस में है, फिर भी वह भारत से ज्यादा और बेहतर क्वालिटी के विदेशी टूरिस्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां गजब की साफ सफाई है। यहाँ तक तो बात फिर भी बर्दाश्त के काबिल थी, लेकिन इसके आगे शहनाज ने जो कहा उसने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा दी। शहनाज ने कैमरे के सामने खड़े होकर खुलेआम कह दिया कि लेट्स फेस इट, वी आर द डर्टी कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी चलो इस सच को स्वीकार करें कि हम दुनिया के सबसे गंदे देश हैं। जरा सोचिए, इस एक लाइन ने इंटरनेट पर वो भूचाल ला दिया है कि लोग गुस्से से लाल हो चुके हैं। वीडियो वायरल होते ही ट्रोलर्स ने शहनाज की क्लास लगानी शुरू कर दी। लोग भड़क गए और उन्हें सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल यानी देशद्रोही तक घोषित कर दिया है। यूजर्स का गुस्सा इस बात पर है कि आखिर कोई भारतीय विदेश में जाकर विदेशियों के सामने अपने ही देश को इस तरह से नीचा कैसे दिखा सकता है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत को बदनाम करके खुद को ग्लोबल दिखाना आज का नया फैशन बन गया है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि ये वही लोग हैं जो विदेश जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन खुद अपने देश में आकर कोई नियम फॉलो नहीं करते। वहीं एक और यूजर ने तीखा सवाल दागा कि तुम दूसरे देश से भारत की तुलना करके अपने ही देश को कचरा बता रही हो, फिर खुद को देशभक्त कैसे कह सकती हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। इस चौतरफा हमले और भयंकर ट्रोलिंग के बाद भी शहनाज ट्रेजरी के तेवर रत्ती भर भी ढीले नहीं पड़े हैं। वो अपनी बात से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक के बाद एक कई पोस्ट लिखकर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है और साफ कहा है कि वो आज भी अपने बयान पर पूरी तरह कायम है। शहनाज ने लिखा, तुम मुझे चाहे जितना ट्रोल कर लो, मुझे एंटी नेशनल बोल लो, पर कड़वा सच यही है कि इंडिया में लोग आज भी हर जगह थूकते हैं और कचरा फेंकते हैं। उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में भारतीयों की आदतों पर सीधे सवाल उठाए हैं कि आखिर भारत में खुलेआम कचरा फेंकना, प्लास्टिक नदियों में बहाना और पान की पीक थूकना इतना नॉर्मल क्यों माना जाता है। हमारे खूबसूरत पहाड़े, समुद्र तटों और पवित्र मंदिरों के पास कचरे के ढेर क्यों लगे रहते हैं, जिससे यहाँ आने वाले विदेशी सैलानियों का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है और भारत का टूरिज्म पीछे रह जाता है। शहनाज ने देशभक्ति की एक नई परिभाषा देते हुए ट्रोलर्स को आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि असली देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने या हाथ में झंडा लहराने में नहीं है, बल्कि अपनी जमीन का सम्मान करने और उससे साफ रखने में है। जो लोग सोशल मीडिया पर बैठकर उन्हें गाली दे रहे हैं, वो असल में देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश की इन गलत आदतों को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर लोग चलता है वाली सोच को छोड़ दे, तभी देश आगे बढ़ेगा। इतना ही नहीं, शहनाज ने देश की सरकारों पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि आखिर पब्लिक प्लेसेस पर गंदगी फैलाने वालों, थूकने वालों पर भारी जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाता। उनका मानना है कि जब तक लोगों की जेब पर वार नहीं होगा, तब तक सख्त नियम और हैवी फाइन नहीं लगेगा, तब तक हिंदुस्तानियों का ये रवैया बदलने वाला नहीं है।
अब इस पूरे विवाद ने देश को दो धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो शहनाज के इस तरीके से सख्त नफरत कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत में समस्या है, आबादी ज्यादा है, चुनौतियां हैं जिन्हें हम मिलकर सुधार रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि कोई इन्फ्लुएंसर विदेश में खड़े होकर पूरे भारत को दुनिया का सबसे गंदा देश कहकर उसका इंटरनेशनल लेवल पर मजाक उड़ाए। वहीं दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जो शहनाज की इस बात को कड़वा लेकिन सच मान रहा है। उनका कहना है कि जब तक हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक देश में सिविक सेंस यानी नागरिक चेतना कैसे आएगी। शहनाज ट्रेजरी का ये बयान और उस पर मचा ये सियासी और सामाजिक घमासान इस वक्त इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड में बना हुआ है। देखना ये होगा कि ये विवाद आगे क्या मोड़ लेता है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बयान ने देश में साफ सफाई और सच्ची देशभक्ति के मायने पर एक बहुत बड़ी बहस जरूर छेड़ रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या शहनाज ट्रेजरी ने जो कहा वो सच है या फिर देश को इस तरह बदनाम करना सरासर गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज।